सहारनपुर के सरसावा में दिल को झकझोर देने वाले हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमीन अशोक राठी ने अपनी पत्नी अंजीता, अपने दोनों बेटों कार्तिक, देव और अपनी मां विद्यावती को 4-4 गोलियां दागी, यानी कि कुल 16 गोलियां मारकर उसने खुद अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ दिया। वहीं उसके बाद उसने खुद को 2 गोलियां मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अमीन अशोक राठी का पोस्टमार्टम करने में डॉक्टर्स को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमीन अशोक राठी ने पहले अपनी छाती पर गोली मारी, जिसके बाद वो कुछ देर तक जिंदा रहा तो उसने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जो गोली उसने अपनी छाती में मारी थी, बताया जा रहा है कि वो जाके उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई, जिसको निकालने में डॉक्टर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं घटनास्थल को अगर देखें तो जो फर्श था और जो कमरे की दीवारें थी वो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अगर ध्यान से पढ़ें तो ऐसा मालूम चलता है कि जो गोलियां हैं वो काफी नजदीक से चलाई गई हैं। वहीं पुलिस का भी कहना है कि इस पूरी घटना को काफी योजनाबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल्स पर जांच कर रही है। वहीं एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या परिवार वालों को गोली मारने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया गया था, उनको बेहोश करने के लिए कोई दवाई दी गई थी। आशंका यह भी जताई जा रही थी कि अशोक राठी ने अपने घर के वाटर प्योरीफायर में कुछ नशीली गोलियां मिला दी थी, जिसके चलते उसका पूरा परिवार बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसने पूरी इस घटना को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार परिवार के शवों में कुछ पदार्थ तो मिला है, लेकिन उस पदार्थ की अभी प्रकृति साफ नहीं हुई है, स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए विसरा को सुरक्षित करके लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। अब पूरे परिवार की जान लेने से पहले उनको बेहोश करने के लिए या उन्हें कमजोर करने के लिए कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था या फिर नहीं, ये तो विसरा की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। हर कोई इस घटना से हैरान है, अचंभित है। हर किसी के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या कोई कर्जा था, कोई पूछ रहा है कि आखिर क्या कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अशोक राठी ने इतना भयानक कदम उठा लिया कि जिसके बारे में अगर कोई सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। आखिर ऐसा कदम उसने क्यों उठाया? अब तक की जांच में कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की या कर्जा होने की तो बात सामने नहीं आई है। बात सिर्फ इतनी ही सामने आई है कि जो अशोक राठी थे वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन के मरीज थे और उनका चंडीगढ़ में इलाज भी चल रहा था। उनके कई जानने वाले लोगों का तो ये भी कहना है कि अशोक राठी को अक्सर एक मौत का साया दिखाई दिया करता था, जिसके चलते वो काफी परेशान रहा करते थे। कई जानने वाले लोगों का तो ये भी कहना है कि उस मौत के साये के डर की वजह से ही अशोक राठी घर में 3-3 कमरे होने के बावजूद भी अपने पूरे परिवार को अपने साथ एक ही कमरे में सुलाया करता था। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अब तक आसपास के लोगों और जो अशोक राठी के जानने वाले हैं उनसे सुनी सुनाई बातें हैं। सिटी वेब न्यूज इस बात की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सभी तरह के एंगल्स पर फिलहाल जांच की जा रही है। इस मामले से जुड़ी अगर कोई नई अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।